ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 25 जून यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। चलिए, मंगलवार 25 जून के दिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार उसे समझते हैं। चार्ट आपके सामने खुला है, यह है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अब यहां पर हम समझेंगे कि निफ्टी ने कारोबार क्या करा, क्या हुआ जिसकी वजह से बाजार में हमें तेजी देखने को मिली। अब देखिए, कल की वीडियो जाके जरूर देखिएगा, इसलिए हम रेफर करते हैं कि कल की वीडियो देखेंगे तभी समझ आएगा। हमने कल आपको बताया था कि अगर बाजार गैप अप ओपनिंग लेता है और उसके बाद रीटेस्ट करता है अपने कौन से लेवल 23,575 के 65 के लेवल, तो उसके बाद बाजार में आपको तेजी देखने को मिलेगी, यानी कि वो सपोर्ट का काम करेगा। और ये हमें सुबह ही बाजार ने दिखाया 10 बजे, जब बाजार ने 23,565 के लेवल को रीटेस्ट किया पहली बार, और दूसरी बार फिर से कंफर्मेशन कॉल हमें मिली तकरीबन 11:15 पे, और वहां से बाजार में तेजी आई। इसलिए कहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, ध्यान से उसको देखिए, उसको ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों के लिए है, जहां पे हम लर्निंग स्ट्रैटेजीज को भी समझने की कोशिश करते हैं, जहां हम समझने की कोशिश करते हैं कि कहां से बाजार में ब्रेकआउट आ सकता है अपसाइड में और कहां से ब्रेकआउट आ सकता है डाउन साइड में। आज भी कमेंट करके लिखा था और बहुत से लोगों ने कॉल किए, मैसेजेस किए कि ये तो गलत है, और जब 5 मिनट के बाद वहां से जब निफ्टी बैंक ने ब्रेकआउट दिया तो उनके पास अब कोई जवाब था नहीं, और हम इस बातों में नहीं जाना चाहते। तो चलिए, निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। सोमवार के पहले हफ्ते यानी कि पहले कारोबारी दिन 24 जून को निफ्टी ने बनाए 23,538 की क्लोजिंग। अच्छी क्लोजिंग थी, नेगेटिव क्लोजिंग नहीं थी, और अच्छे संकेत यही थे कि बाजार 23,500 के आंकड़े को सस्टेन कर रहा है। लगातार पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बाजार 23,500 के आंकड़े के ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है, जो कि एक अच्छे संकेत दिखा रहे हैं बाजार के लिए। आज बाजार ओपन होता है एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग के साथ, तकरीबन 39 पॉइंट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, 39 पॉइंट, और निफ्टी ओपन हुआ 23,577 के लेवल पे, 23,577 के लेवल पे। वहीं से बाजार में आती है छोटी सी बिकवाली, तेजी, जो भी आप कहें, मगर तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे, और अगर हम और स्पेसिफिक जाएं तो दोस्तों तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक बाजार एक रेंज में फंसा हुआ था, और वो रेंज इतनी सीमित दायरे की थी कि निफ्टी में कारोबार करने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि निफ्टी बैंक लगातार रिकॉर्ड हाई के लेवल बनाता जा रहा था। मगर जैसे ही बाजार ने अपना रीटेस्ट किया लेवल्स को, यानी कि गैप अप जो था उस ओपनिंग को, यानी कि जो लेवल थे 23,565 के लेवल हमने कल आपको बताए थे रेजिस्टेंस है, उसको बाजार ने जब रीटेस्ट किया दोबारा से 11:15 पे, उसके बाद जो तेजी दिखाई वो एक अच्छी तेजी दिखाई, और उसको बाजार ने रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट किया। कल की वीडियो जाके जरूर देखिएगा, जहां पे हमने स्पेसिफिक कहा था कि बाजार अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस को बाजार एक बार रीटेस्ट करेगा और उसके बाद तेजी दिखाने की कोशिश शुरू करेगा, और वही आज बाजार में हुआ।
तो डे लो क्या था 23,562 और उसके बाद बाजार धीरे 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 करके आता है तेजी के डायरेक्शन में और सबसे पहले अपने पुराने ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक करता है। तकरीबन वक्त था 1:10 पे और उसके बाद बाजार में आती है नई तेजी और बाजार पहुंचता है नए रिकॉर्ड स्तर पे जो कि है 23,754 23,754। ये वही लेवल है जो हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस के 23,750 के आंकड़े हफ्ते का जो पूरा हमने सेटअप बनाया है उसके अकॉर्डिंग भी 23,754 आज के निफ्टी इंडेक्स यानी कि 25 जून मंगलवार के दिन बना के गया है नया इतिहास। तो आप सभी व्यूअर्स को ट्रेडर्स को जो कि निफ्टी इंडेक्स में कारोबार करते हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं केएनपी टीम की तरफ से। तो डे हाई और डे लो के बीच में गैप जो देखा जाता है वो है 192 पॉइंट का 192 पॉइंट का गैप देखा जा रहा है निफ्टी इंडेक्स के अंदर आज के डे हाई और डे लो के बीच में। और उसी के बाद अगर हम क्लोजिंग समझे तो शानदार क्लोजिंग, ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग लाइफ में इससे पहले इतनी बड़ी और शानदार क्लोजिंग कभी देखी नहीं गई और 183 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है निफ्टी इंडेक्स आज मंगलवार 24 जून 23,721 के लेवल पे। तो क्या हम 24,000 तक के आंकड़े देख सकते हैं? सबसे पहला सवाल है आप सभी लोगों के दिमाग में। एक्सपायरी आने से पहले पहले यानी कि 27 जून की एक्सपायरी है निफ्टी इंडेक्स की, तो क्या हम 24,000 के आंकड़े देख सकते हैं? इस पर चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है और यह है मंगलवार 25 जून का। स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ और इसी के साथ निफ्टी बैंक की जो कल की क्लोजिंग थी वो थी 51,704। देखिए लगातार 2-3 दिन से अगर आप चार्ट को हम जब बताते हैं तो आप जब ध्यान से सुनते हैं तो आप समझ पाते हैं 51,950 एक आंकड़ा था बाजार के लिए रेजिस्टेंस का और उसके बाद 52,050 और हमने बोला था कि जैसे ही बाजार इसको ब्रेक करेगा एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अगला पड़ाव होगा 52,250। तो समझते हैं फटाफट आज क्या हुआ बाजार के अंदर। तो देखिए आज बाजार गैप अप ओपनिंग देता है 55 पॉइंट की यानी कि 55 पॉइंट की एक गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी बैंक कारोबार करना शुरू करता है और खुलता है 51,759 51,759 के लेवल पे। और वो जो लेवल थे उसी वक्त यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे बाजार ने जो गैप अप ओपनिंग ली उसको रीटेस्ट किया यानी कि कल के लेवल के पास में बाजार पहुंचा और वो ही था बाजार का ऑलमोस्ट डे लो का लेवल जो कि थे 51,748 51,748 के लेवल। और वहां से धीरे 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 बाजार बनाता है तेजी। जैसा हमने बताया था कि निफ्टी तकरीबन 11:30-12 बजे तक बड़े सुस्त कारोबार कर रहा था यानी कि एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था। वहीं पे निफ्टी बैंक ने शुरुआती 15 मिनट के अंदर ही 9:30 पे पहले तो 51,900 के लेवल पे आके ट्रेड करना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे सबसे पहले अपने पुराने स्तर के लेवल को ब्रेक किया जो कि थे वक्त 9:40 पे और उसके बाद नया इतिहास रचना शुरू किया 52,000 के ऊपर और ठीक 12:25 पे निफ्टी बैंक ने जो तेजी दिखाई 52,000 के आंकड़ों से और वो जो तेजी गई 12:30 से लेके 1 बजे तक वो थी 52,500 के आंकड़े पे। तो रोज यानी कि माफ कीजिएगा हर 5 मिनट में निफ्टी बैंक में जो तेजी आ रही थी वो नए रिकॉर्ड स्तर बनाता जा रहा था और लग रहा था कि बस बाजार यहां से और थोड़ा तेज और एक करते करते बाजार पहुंचा आज के डे हाई के लेवल पे जो कि थे 52,746 52,746। अब देखिए हमारा जो ट्रेड चैलेंज है वो क्या है? ट्रेड चैलेंज का मतलब है कि जहां पर आपको सीखने की चाह है, जहां आप चाहते हैं सीखना कि हमें क्या किस लेवल पे बाजार में एंट्री करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना चाहिए, क्या ऐसे नियम है बाजार में जिसको हमें बहुत ही ध्यान से उस पर कारोबार करना चाहिए और उसके साथ साथ पेशेंस और डिसिप्लिन। ये अगर कमियां हैं आपके अंदर तो आप इन कमियों पे काम करना शुरू कीजिए और उस काम को करने का एक ही तरीका है कि आप पढ़ने पे ज्यादा फोकस कीजिए। किसी भी तरह के टिप्स के ऊपर भरोसा ना करें, अपने एनालिसिस बनाएंगे तो आप अच्छे से आने वाले वक्त में एक सफल ट्रेडर बन पाएंगे। तो आज के डे हाई हमें मिले तकरीबन आखिरी के वक्त और वो थे 52,746 निफ्टी बैंक में नया रिकॉर्ड स्तर। तो आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स को निफ्टी बैंक में बनने पर आज के नए रिकॉर्ड टाइम के लेवल पे ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लो और हाई के बीच में गैप अगर देखेंगे तो शानदार निकल के आ रहा है 998 पॉइंट यानी कि तकरीबन 1,000 पॉइंट का गैप। अब आप जाके देखिए हमने हमारे 50 ट्रेड चैलेंज का एनालिसिस भी आप लोगों के साथ शेयर किया जो हम करते हैं अपने लोगों के साथ पढ़ाते हैं सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से और वो लोग वाकई में ही मेहनत करके सीख रहे हैं और हम इस बात पे खुश हैं कि वो लोग जो पहले बड़े इम्पेशेंट होते थे बाजार के अंदर उनमें पेशेंस, ठहराव और डिसिप्लिन बाजार में अब आता जा रहा है जिसकी वजह से वो पैसा भी बना रहे। देखिए लॉस प्रॉफिट दोनों चीजें बाजार में आपको होंगी, ऐसा नहीं है नहीं होंगी, मगर आप अपने लॉसेस क्यों हुए उससे सीखिए और जो प्रॉफिट हुए उनको और अच्छे तरीके से उनके ऊपर अमल करना काम कर दीजिए तो आपका प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा।
डे लो और डे हाई के बाद क्लोजिंग समझ लेते हैं। बाजार की 902 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया निफ्टी बैंक अपने पहले सोमवार 24 जून के कंपैरिजन, और बाजार बंद हुआ है ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पे 52,606, 52,606। तो निफ्टी बैंक दोनों ने बनाए आज ऑल टाइम हाई के लेवल। तो दोबारा से आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी हमें कांग्रेचुलेट कर सकते हैं, छोटा सा कमेंट सेक्शन में डाल के। अगर वीडियो के नीचे देखिए सेक्शन आता है कमेंट सेक्शन, वहां पे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे बताए हुए लेवल्स पे अगर आप काम करके पैसा बना पा रहे हैं तो अपने छोटे छोटे प्यार भरे शब्द जरूर हमारे साथ शेयर करें। चलिए बात करते हैं फिन निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है और यह है मंगलवार 25 जून का, और यहीं पर फिन निफ्टी में जो चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न पे। तो फिन निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग थी 23,071, 23,071। वहीं पे आज जो बाजार की ओपनिंग हुई वो एक मामूली सी बढ़त के साथ बाजार ओपन हुआ 30 पॉइंट की, और बाजार खुला 23,101 के आंकड़े पे, 23,101। और पहले ही 5 मिनट में हमें आज का डे लो मिल चुका था जो कि बहुत ही छोटा सा था, 23,098 के लेवल, 23,019। यानी कि हम मोटी मोटी बात करें तो 23,100 के आंकड़े ने आज बाजार को बनाए रखा, संभाले रखा, और उसके ऊपर धीरे धीरे हमें तेजी देखने को मिली। हालांकि बाजार ने शुरुआती 15 मिनट के बाद यानी कि 9:30 पे 23,150 के आंकड़े को ब्रेक किया, मगर उसके बाद बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार करता रहा फिन निफ्टी, और वो थे 100 पॉइंट की तेजी बस। यानी कि ऊपरी स्तर पे 23,250 और नीचे के स्तर थे 23,150 और 23,200 के आंकड़े। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो बहुत ही सीमित दायरे में था, लग नहीं रहा था कि इतनी बड़ी मोमेंटम आएगी। मगर देखिए जब बाजार ब्रेकआउट देता है तो यही होता है बाजार के साथ, कि जब आपको लगता है कि आज तो पूरा दिन निकल गया, अब कुछ नहीं होगा, उसके बाद जब तेजी आती है तो आप रह जाते हैं उस तेजी से। तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो करें, किस तरीके से उस ट्रैप को, यानी कि लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, बहुत सारी चीजें आपने सुनी जरूर होगी, बट उसको प्रैक्टिकली करने का वक्त आ चुका है। तो आप हमारे 15 ट्रेड चैलेंज का पार्ट बने, जिसमें सीखें हर ट्रेड के पीछे का लॉजिक और उन चीजों को धीरे धीरे अमल करें। देखिए आप चाहेंगे अगर एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर आप सफल ट्रेडर बन जाए तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। वहां पे हम आपको मनी मैनेजमेंट, आपको रिस्क मैनेजमेंट, आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको पेशेंस रखना है ट्रेड लेने के बाद, और कैसे डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो डे लो लगाने के बाद बाजार में आती है धीरे धीरे एक तेजी, उसके बाद आता है बाजार सीमित दायरे में, और तकरीबन 12:25 में बाजार देता है ब्रेकआउट फिन निफ्टी इंडेक्स, और फिर बनाता है रिकॉर्ड स्तर के नए लेवल। और आज ठीक 3 बजे के बाद बाजार बनाता है नए रिकॉर्ड हाई लेवल 23,577 के फिन निफ्टी के अंदर, इतिहास में पहली बार। तो देखिए 25 जून का दिन इतिहास में लिख दिया जाएगा। अभी तक के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सब ने बनाए रिकॉर्ड स्तर के लेवल। तो आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स को ढेरों शुभकामनाएं जिन्होंने हमारे बताए हुए लेवल के ऊपर या पेशेंसली और एनालिसिस के साथ बाजार में कारोबार किया। डे हाई और डे लो के बीच में गैप 469 पॉइंट का देखा जा रहा है आज मंगलवार 25 जून का, और वहीं पे क्लोजिंग जो है वो है तकरीबन 439 पॉइंट, 439 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है फिन निफ्टी के अंदर मंगलवार 25 जून को, और बाजार बंद हुआ है 23,511 के आंकड़ों पे, जो कि इतिहास में पहली बार तीनों इंडेक्स क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई के देखे गए। तो बहुत सारी खुशियां आप लोगों को हमारी तरफ से। चलिए तो बात करते हैं 26 जून यानी कि बुधवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें, पहले का पार्ट भी जरूर देखा कह रहे हैं कि क्या बाजार ने करा है, उससे क्या इंडिकेशन निकल कर आ रहे हैं। देखिए कल का दिन है बड़ा इंपॉर्टेंट, और इसका मतलब है कि कल होगा हमारे स्पीकर का चयन। अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या ओम बिरला जी दोबारा से स्पीकर बन सकते हैं या कोई और नाम नया निकल कर आ सकता है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो कल का दिन बहुत दिनों से चल रहा था कि देखिए फ्लोर टेस्ट होगा, सरकार वहां पे चेक की जाएगी कि क्या वो समर्थन में है बीजेपी एनडीए, बट ऐसा है नहीं। जब सरकार बन चुकी है, सरकार के मंत्री बन चुके हैं, तो अब सरकार गिरेगी बचेगी वो बहुत आगे की बातें हैं, बट फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। और हमने सोशल मीडिया पे देखा कि इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही हैं, और फिलहाल कल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पीकर का चयन है लोकसभा के, तो वहां पे स्पीकर का चयन होगा, और वहां पे जो पार्टी जो मतलब बीजेपी एनडीए जो पार्टी है वो जिनको नॉमिनेट करेगी वो ही स्पीकर बनेंगे। ऐसा ही होने वाला है शायद कल के हिसाब से। तो अभी फिलहाल आपको क्या करना है, तेजी का माहौल है तो तेजी का माहौल करेंगे। और कल की जो डिप आई थी, अब देखिए ये चीज समझना होता है, कल बाजार में जो फॉल आया था अननेसेसरी मंडे को सुबह सुबह, उस फॉल में क्या हुआ कि जो कमजोर दिल वाले ट्रेडर हैं, हम बार बार समझाते हैं, कमजोर दिल वाले जो ट्रेडर हैं वो मार्केट से वहां पे वाइप ऑफ हो गए, यानी कि लॉस बुक करके निकल गए। इसीलिए
अगर आपको बार बार डर लगता है ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग देखिए, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज भी होती है और बहुत अच्छी भी चीज है, बहुत लोगों के घर भी बनते हैं और बहुत लोगों के बर्बाद भी होते हैं। तो अगर आप पेशेंसली बाजार में कारोबार करना चाहते हैं विद टू कंडीशन, डिसिप्लिन और एनालिसिस जरूर बना के, तो आप प्रॉफिट लेके जाएंगे। बट अगर ये तीनों ही आपके अंदर करेक्टर नहीं है तो आप फिर ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। बार बार बहुत से लोग बोलते हैं, मीडिया में भी और सेबी भी बोलता है, तो हम आपसे चाहेंगे कि छोड़ दीजिए। पहले पढ़िए, समझिए चीजों को, उसके बाद ही बाजार में एंट्री करने की कोशिश कीजिए। तो निफ्टी 50 के लिए सबसे पहले कल के लिए रेजिस्टेंस बुधवार में, अब क्योंकि हम एक्सपायरी का दिन आ रहा है नजदीक और ये है मंथली एक्सपायरी भी, तो रोल ओवर भी होंगे, तो इसलिए क्या तेजी 24,000 के आंकड़े देखने को मिलेंगे। देखिए डेटा के बेसिस पे कहें तो बिल्कुल, और मोमेंटम जिस तरीके का बन रहा है बिल्कुल आ सकते हैं 24,000 के आंकड़े, मगर कल तक के सारे रेजिस्टेंस अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, ये भी अब बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है कल के लिए 23,750 बाजार के लिए, जो कि ऑलमोस्ट हमारे ऑल टाइम हाई के लेवल बन चुके हैं। तो फिलहाल कल जैसे ही बाजार 23,750 के लेवल के ऊपर ब्रेक करेगा और रुकेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तभी आपको एक नई तेजी देखने को मिलेगी और वो तेजी बाजार को लेके जा सकती है अगले रेजिस्टेंस, जो कि होगा 23,785 के आंकड़े। 23,785 विल बी द सेकंड रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेकिंग दिस 23,750। मगर क्योंकि आज और कल में 2 दिन में इतनी अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है, तो कल जब गैप अप ओपनिंग होगी तो वहां प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। और जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी हम नीचे के स्तर पे आएंगे जो कि सपोर्ट के लेवल होंगे, तो वो भी अब समझेंगे फटाफट। आखिरी रेजिस्टेंस 23,845। अगर बाजार में तेजी आती है तो तकरीबन 100-125 पॉइंट की तेजी हम यहां से देख सकते हैं, जहां पे बाजार कल क्लोज होके गया, आज यानी कि जहां पे क्लोज होके गया, और लास्ट रेजिस्टेंस हमारा होगा 23,845 तक के आंकड़े। और ये तीनों नंबर देखिए साइकोलॉजिकल नंबर है, क्योंकि इससे पहले बाजार ने ये नंबर कभी देखे नहीं है। अभी साइकोलॉजिकल नंबर कैसे निकालते हैं, डेटा के बेसिस पे नंबर कैसे निकालते हैं, ये हमारी एक्सपीरियंस है इतने सालों का काम करने का मार्केट के अंदर, जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे ट्रेड चैलेंज के अंदर धीरे धीरे, ताकि आपको अगर एक ही दिन में अगर हम 100 किताबें दे देंगे पढ़ने के लिए तो आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे और आपका मोरल हो जाएगा डाउन। तो उसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश है, हमारा कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मगर अगर आप इस बेसिस पे ज्वाइन करने की सोच रहे हैं कि हमें बस कहीं से कोई छोटी सी टिप दे दो, ऐसा दे दो, तो ऐसा नहीं। आप पढ़ेंगे, सीखेंगे और हमें बताएंगे, तब हम आपको बोलेंगे कि हाँ ऐसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सीट लिमिटेड है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। अब सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट है 23,665, 23,665 है बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट। अगर बाजार इस लेवल के पास आता है तो दोबारा से बाजार में एक अच्छी तेजी बन सकती है। नीचे के लेवल पे बाजार में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से बनेगी, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी को मिस किया। तो फिलहाल के लिए 23,665 एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है। कल तक ये रेजिस्टेंस था और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, बट अब ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। हालांकि दूसरा बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 23,565, अगर आए तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है, यहां पर आप एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट लेके जा सकते हैं। 23,565 लास्ट सपोर्ट कल के लिए 23,420 आने की संभावना बहुत कम है, मगर जैसा हम कहते हैं कि बाजार में आने की और जाने की संभावना कभी नहीं होती, कुछ भी हो सकता है। मगर कोई भी डोमेस्टिक या ग्लोबल न्यूज में इंपैक्ट होता है तो बाजार 23,420 नहीं, बाजार 22,000 और 20,000 तक भी आ सकता है, यानी कि लोअर सर्किट भी टच हो सकते हैं एक ही दिन के अंदर। तो फिलहाल ये तीनों लेवल जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के हैं, ये हैं डेटा के बेसिस पे सपोर्ट के और साइकोलॉजिकल के बेसिस पे रेजिस्टेंस। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के। शानदार तेजी, यानी कि देखिए जून में 4 जून की अगर कैंडल को हटा दे तो उसके बाद से कितनी शानदार धीरे 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 तेजी, और ये वही तेजी है जो दिसंबर 2023 के महीने में हमें दिखी थी। हर दिन एक नई तेजी, और वो तेजी बरकरार कहां तक रहेगी ये समझते हैं। जब बाजार 50,000 के आंकड़े पे था तो लोगों का कहना था कि 51,000 लगेगा, इससे ज्यादा जाएगा नहीं जून में। अब 52,000 भी ब्रेक कर दिया तो लोगों को लगता है कि बस 52,500 के ऊपर नहीं जाएगा। और कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पिछले हफ्ते भी हमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था और इस हफ्ते भी एक बड़ा ब्रेकआउट, और ये ब्रेकआउट क्या कंटिन्यू रहेगा या हम एक थोड़ी सी कंसोलिडेशन रेंज में जाएंगे। तो निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस है 52,720, 52,720 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। जैसे ही बाजार इसे ब्रेक करेगा तभी हमें एक तेजी देखने को मिलेगी, और वो ब्रेक करने के बाद बाजार को कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकना होगा। 10 मिनट, यहाँ नोट कीजिएगा, 5 मिनट नहीं है, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकना पड़ेगा, तभी हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और वो बाजार को लेके जाएगा अगले रेजिस्टेंस 52,835 के आंकड़े पे, 52,835 बाजार के लिए नेक्स्ट हर्डल होगा, जहां पे बाजार में जाके हमें एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर साइकोलॉजिकल के बेसिस पे हैं, क्योंकि आज से पहले ये नंबर कभी देखे नहीं गए। अच्छी तेजी 52,950, यानी ये है लास्ट रेजिस्टेंस बाजार के लिए 53,000 के आंकड़े लगने से पहले पहले। एक्सपायरी का दिन है
दोनों तरफ के मोमेंटम हमें कल के दिन मिल सकते हैं दोस्तों। देखिए जैसे आज तो एक ही तरफ का मोमेंटम था, आज अगर पुट साइड में अगर पोजीशन लेके बैठे हैं लोग तो उन्होंने अननेसेसरी लॉस ही बुक किया होगा। बट अगर कल के जो दिन है वो है एक्सपायरी का दिन, तो कल हमें दोनों जिस तरह का डेटा बन के आ रहा है, मोमेंटम बन के आ रहा है, वो दिखा रहा है कि कल हमें दोनों तरफ का मोमेंटम बाजार में देखने को मिलेंगे, यानी कि एक अच्छी तेजी, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग और फिर दोबारा से तेजी। ये वाला जो वी वाला जो सेक्शन होता है, डब्ल्यू सेक्शन होता है, वो बनने के पूरे आसार कल के दिन बाजार में हमें देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली निफ्टी बैंक में। अब सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट से याद आ रहा है, वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक आपने, शायद लाइक जरूर करें, कमेंट करें, चाहे अच्छा लिखें, कितना ही अच्छा लिखें मगर अच्छा जरूर लिखें, कोई बुरा शब्द ना करें, फीडबैक जरूर दें, हम एक्सेप्ट करते हैं, और कुछ भी गंदा या गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, हमें आपको ब्लॉक करने में बड़ा ही दुख होता है, मगर ऐसा ना करें। पहला सपोर्ट है 52,350। देखिए अब जब जो कल तक के रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, बिल्कुल साफ साफ बाजार दिखा रहा है। तो इमीडिएट सपोर्ट है 52,350। अगर आने की कोशिश करता है तो यहाँ पे डेटा को देख के हमारी कोशिश होगी बाजार में एंट्री करने की कॉल साइड में, और यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, मगर यहाँ पे बाजार को कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकना चाहिए। दूसरा होगा 52,000 के आंकड़े, बहुत ही शानदार। अगर ये लेवल कल के दिन आ जाता है तो बहुत अच्छी एंट्री की पोजीशन बनेगी 52,000 के अंदर, क्योंकि इसी लेवल के बाद बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा था लगातार 3-4 दिन से। तो फिलहाल ये तेजी का मोमेंटम दोबारा से बरकरार रहेगा। अगर 52,000 पे आके बाजार रुकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें दोबारा से डब्ल्यू जो हम बोल रहे हैं वो बनता हमें कल दिख सकता है। और तीसरा है 51,720। आने की पॉसिबिलिटी कम है, मगर अगर बाजार आता है तो बहुत ही शानदार है ये तेजी में वापस से बाजार में एंट्री करने की, क्योंकि ट्रैप लगेगा, बाजार को नीचे लाया जा सकता है और फिर से हमें तेजी देखने को मिलेगी निफ्टी बैंक में नए स्तर की। तो आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम बताएंगे आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट। फिर निफ्टी को आज हम एक्सक्लूड करते हैं अपने डिस्कशन में से, क्योंकि कभी कभार ब्रेक भी लेना चाहिए। कल हमारी तरफ से कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं है, हम करेंगे आराम, देखेंगे स्पीकर का चयन होते हुए। आपसे भी उम्मीद करते हैं कि रोज ट्रेड ना करें, कभी कभार ट्रेडिंग डेज में, ट्रेडिंग वीक में ब्रेक भी लेना बहुत जरूरी है, ताकि आप बहुत सारी चीजें समझते हैं और जो प्रेशर होता है मेंटली प्रेशर, उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है। तो रिलैक्स कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जाके कहीं मूवी देखिए। मानसून आने वाला है नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, तो उसको एंजॉय कीजिए। तब तक अपना ध्यान रखें, और अगर आप हमारे 50 ट्रेड चैलेंज का पार्ट बनना चाहते हैं तो फटाफट उस चैलेंज को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो वहां पे है बहुत ही लिमिटेड सीट और फिर हमें मना करना पड़ता है बाद में, तो अच्छा नहीं लगता। अगर आप सीखना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए, और अगर आप सिर्फ टिप्स और एनालिसिस के भरोसे बैठे हैं तो ज्वाइन ना कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।